है। आपको बता दें कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो कपड़े सस्ते हो गए हैं, वहीं पेट्रोकेमिकल जो है महंगा हो गया है। सोना चांदी देखिए सस्ता हुआ है, तो आम जनता को राहत दी गई है। देखिए, बता दें कि मोबाइल का चार्जर सस्ता हुआ है और पीवीसी जो प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं वो महंगी हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते बता दें कि देखिए, कैंसर लगातार बढ़ती जा रही है, कैंसर की दवाएं अब सस्ती हो चुकी हैं, वहीं हवाई सफर अब महंगा हो चुका है। और बात की जाए सस्ते में तो देखिए, चमड़े और जूते सस्ते हुए हैं, सिगरेट महंगा कर दिया गया है। और देखिए, सोना चांदी महिलाओं के लिए जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीजें मानी जाती है वो सस्ता हो चुका है, प्लास्टिक महंगा हो गया है। तो चलिए, हमारे साथ अब उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, कई चीजें सस्ती हुई हैं और कई चीजें महंगी भी हुई हैं, लेकिन उत्तराखंड को एक स्पेशल पैकेज दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, और उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो स्पेशल पैकेज है ये आपदा को लेकर है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से भूस्खलन और तमाम सड़क बह जाना और ये तमाम जो आपदा की घटनाएं होती हैं, उसके बाद की जो स्थिति होती है और उसके बाद राज्य सरकार उससे पार पाना राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए केंद्र सरकार अब विशेष पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है कि इन चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, ये दो राज्य ऐसे हैं जिनको लेकर विशेष रूप से केंद्र सरकार ने इस बार बजट में प्रावधान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में हर बार का जो ये अगस्त से सितंबर का महीना या फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने जो हैं वो बहुत बेहद क्रूशियल हो जाते हैं। इनमें जो आपदा के हालात हैं उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार मदद देगी, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए एक मुफीद साबित होगा। और कहीं ना कहीं राज्य जो बार बार अगर कोई घटना होती थी उसके लिए केंद्र की मुंह ताकता था, तो कहीं ना कहीं अब केंद्र द्वारा सीधे तौर पर इसके बजट का प्रावधान किया गया है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अगर कहा जाए तो विभिन्न योजनाओं में उत्तराखंड को तो जो तमाम पैसा मिलता है वो तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान योजना हो या फिर उससे भी कई जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जैसे युवाओं के लिए जिस तरीके से वो किया है, बड़ी संख्या में उत्तराखंड के भी युवा हैं जो इनका लाभ उठाएंगे। तो कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने अपने इस बजट में रखी है और उन तमाम योजनाओं का फायदा उत्तराखंड के युवा भी उठाएंगे। लेकिन सबसे विशेष बात जो है वो इस पैकेज को लेकर है, जो ये पैकेज जो है केंद्र सरकार ने दिया है। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, देखा जाता है कि उत्तराखंड की बात की जाए, कई बार ऐसी आपदाएं आई हैं जिससे भारी नुकसान हुआ है, तो ये बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, ये तो साफ तौर पे है कि पिछले उत्तराखंड में अगर 25 सालों की बात करें तो 25 सालों में कई 25 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जो चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे मलारी का जो पूरा भूस्खलन हो जिससे गांव के गांव तबाह हो गए, नाचनी का हो पिथौरागढ़ में, धारचूला के इलाके हो, या फिर ऊखीमठ में जो एक, या फिर चमोली और उत्तरकाशी का भूकंप हो, ये तमाम चीजें जो है वो उत्तराखंड ने देखी और एक बड़ी त्रासदी यहाँ पे तमाम चीजों में देखने में आई है। 2013 के आपदा को और उस समय जो तमाम लैंडस्लाइड हुआ उसको कौन भूल सकता है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और इन तमाम चीजों से निपटने के लिए उत्तराखंड के पास कोई संसाधन नहीं था। हमेशा केंद्र के लिए के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर अगर उत्तराखंड के लिए ये बजट का प्रावधान किया है तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि हर साल आपदा आनी ही आनी, ये नेचुरल कॉज है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा खड़ा कर दें जिससे इसको मिनिमाइज किया जा सके, एसडीआरएफ बना रखी है, उसके पास उतने इक्विपमेंट नहीं है कि वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके, उनको राहत पहुंचा सके। वो अपने कैपेबिलिटी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छी चीजें इक्विपमेंट देने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें होंगी जब ये बजट जो है वो उत्तराखंड को मिलेगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का भी बधाई दी है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है और निर्मला मंत्री है उनको भी धन्यवाद दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी राहत दी गई है, कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं।
बिल्कुल। और ये तमाम चीजें तो हैं ही कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य की हम बात करें, ये तो कोर थ्रस्ट है। और चाहे किसानों को राहत देने की बात है, इसके अलावा जो तमाम और चीजें भी सस्ती हुई है, चाहे सोना सस्ता हुआ हो, भले ही प्लास्टिक महंगा हुआ, और इसके अलावा जो ये तमाम चीजें जो हैं वो जरूर आम जनता पर असर तो डालती ही है। तो उत्तराखंड की जो लगभग 1.25 करोड़ के लगभग जो जनता है वो भी इससे प्रभावित होगी। लेकिन कई चीजें जो हैं जिससे राहत भी मिलेगी, क्योंकि तमाम चीजों में रेट कम भी हुए हैं और कई चीजों में रेट ज्यादा भी हुए हैं। तो इन तमाम चीजों का असर जो है वो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा, जैसे पूरे देश भर में देखेगा। किसानों को कितनी बड़ी राहत मिली है इस बजट से, पंकज? देखिए, अगर किसानों की हम बात करें तो किसान सम्मान निधि जो है उसको आगे बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जो उनको 2,000 रुपए दिए जाते हैं और लगभग पूरे साल भर में 6,000 रुपए वो किए जाते हैं। और इसके अलावा भी अगर कहा जाए तो ऋणों में भी राहत देने की जो उनको किस तरीके से लोन प्रदान किया जा सके, कितना सस्ता उन दरों पे किसानों को लोन दिया जा सके। इसके अलावा खाद और तमाम जो रसायन है वो किस तरीके से उपलब्ध कराया जा सके, वो इस बजट में रखा गया है। तो किसानों को भी राहत है। और किसानों को किस तरीके से, चाहे उनके लिए एमएसएमई की उनके एमएसपी की बात हो या फिर तमाम चीजों की बात हो, उनको भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर जो बजट है उसमें कैटर किया गया है, उसमें उसको एड्रेस किया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए जो ये बजट है उससे आम जनता का जो, और चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ खुशहाली जरूर आएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर देहरादून से है, जहां पर देखिए भारी बारिश